श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। कुछ समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में ध्यान और मौन में बैठे थे। उनके शिष्य उन्हें इस तरह मौन में बैठे देखकर परेशान हो गए और सोचने लगे कि क्या बुद्ध को कोई चिंता सता रही है या कुछ गलती हो गई है। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, आप आज इतने मौन क्यों बैठे हैं? क्या हमने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से आप इस तरह चुप हैं? एक और शिष्य ने पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या है? बुद्ध ने अपने मौन को नहीं तोड़ा और वो कुछ भी नहीं बोले। वे शांत बने रहे और अपने ध्यान में लिपटे रहे। तभी दूर से एक व्यक्ति आवाज में बढ़ोतरी से बोला, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध ने भीषण ध्यान से अपनी नेत्रों को बंद ही रखा और कुछ नहीं बोले। फिर उस व्यक्ति ने फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा, हमें उसे सभा में आने की अनुमति देनी चाहिए। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांतता से बोले, नहीं, वह अछूत है और आज उसे सभा में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सुनकर उनके शिष्य बड़े हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, परंतु हमारे धर्म में तो जातिपात का कोई स्थान नहीं है, तो वह व्यक्ति अछूत कैसे हो सकता है? बुद्ध ने समझाया, वह आज क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता टूट जाती है और क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए आज उसे सभा में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जाति, रंग या धर्म के आधार पर किसी को अछूत या अपरिपक्व नहीं मानना चाहिए। व्यक्ति के गुणों और कर्मों के आधार पर ही उसका मूल्यांकन करना चाहिए। क्रोध से जीवन को हानि होती है, इसलिए हमें क्रोध से बचकर रहना चाहिए और एक शांत मन से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़ डेडे रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं।